प्राकृत प्रशिक्षण YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो के माध्यम से आप सभी प्रश्नोत्तर रत्नमालिका नामक ग्रंथ पर आधारित 9वें प्रश्न पत्र के सभी उत्तर ग्रंथ के अनुसार प्रमाण सहित विश्लेषण सहित प्राप्त करेंगे। चलिए प्रारंभ करते हैं। पहला प्रश्न, नाग नरामर वंद्यम, यह किस पद का विशेषण है? चार ऑप्शन है, प्रणिपत्य, वर्धमानम, वक्षे। अगर इन तीनों में से किसी का विशेषण नहीं है तो हमारा उत्तर होगा डी, इनमें से कोई नहीं। नाग नरामर वंद्यम यह पद हमें पहले श्लोक यानी मंगलाचरण में प्राप्त होता है, तीसरे चरण पर। अब यह किसका विशेषण है? नाग नरामर वंद्यम, नाग नर और अमर से वंद्यम वंदनीय। नागेंद्र जो अधोलोक के स्वामी माने जाते हैं, नर यानी मनुष्य, मनुष्यों का स्वामी राजा, और अमर यानी स्वर्ग के देव यानी इंद्र आदि, इनसे जो वंदनीय है। किसका विशेषण हो सकता है? प्रणिपत्य। प्रणिपत्य का अर्थ है प्रणाम करके। तो इसमें दोनों में डिफरेंस है, विशेषण विशेष की बात नहीं है। दूसरा है वर्धमानम, वर्धमान को। ये वर्धमान कैसे है? इनका विशेषण नाग नरामर वंद्यम यह हो सकता है। तीसरा ऑप्शन वक्षे, इसका अर्थ है कहूंगा, तो यह भी विशेषण वाली बात नहीं बनती है। तो यहां हमारा सही उत्तर है बी, वर्धमानम। दूसरा प्रश्न, लघुता, छोटापन क्या है? चार ऑप्शन है, झगड़ना, मांगना, गरीब होना और मूर्खता। श्लोक नंबर 10 पर पहुंचिए। चौथा चरण, किम लाघवम यांचा। किम क्या, लाघवम लाघव क्या है? लाघव लघुता, लघुता छोटापन क्या है? और इसका उत्तर दिया गया है यांचा, याचना करना, मांगना, यह छोटापन है। जब भी हम किसी से कुछ मांगते हैं, मदद भी मांगते हैं, सहायता भी मांगते हैं, तो भी हम छोटे हो जाते हैं। तो इस दृष्टि से यहां पर इस प्रश्न का सही उत्तर है बी, मांगना। तीसरा प्रश्न, कमलिनी के पत्ते पर पड़ी हुई जल की बूंद के समान तरल क्या है? चार ऑप्शन है, यौवन, धन, आयु, और अगर ये तीनों सही हैं तो फिर हमारा उत्तर होगा डी, उपर्युक्त सभी। श्लोक क्रमांक 12 पर पहुंचिए। नलिनी दलगत जल लव तरलम किम यौवनम धन्मथायुः। नलिनी कमलिनी, दल पत्ता, गत पड़ा हुआ, जल का लव यानी कण के समान, तरलम तरल। कमलिनी के पत्ते पर पड़े हुए जल की बूंद के समान तरल यानी चंचल किम क्या है? उत्तर दिया गया है यौवनम, धन, अथ और आयु। यौवन, धन और आयु ये तीन ऐसी चीजें हैं जो कि चंचल हैं, बहुत जल्दी कब नष्ट हो जाती पता नहीं चलता। तो यहां पर पहला ऑप्शन यौवन सही है, दूसरा ऑप्शन धन सही है, और तीसरा ऑप्शन आयु यह भी सही है। तो फिर इस प्रश्न का सही उत्तर बना डी, उपर्युक्त सभी। चौथा प्रश्न, कस्यात्मा का संधि विच्छेद कीजिए। चार ऑप्शन है, कह, स्यात्, मा। दूसरा ऑप्शन कस्यात् मा, तीसरा कस्य आत्मा, और चौथा कह स्यात्मा। यह शब्द हमको मिलता है श्लोक क्रमांक 20 में। कंठगतैरप्य सुभिः कस्यात्मानो समर्प्यते चातु। कंठगत प्राण होने पर भी किसके प्रति समर्पण नहीं किया जाना चाहिए?
कस्यात्मा, यहाँ पर कस्यात्मा का संधि विच्छेद जब हम करेंगे तो कस्य प्लस आत्मा, कस्य या में छोटा आ, आत्मा का बड़ा आ, ये दोनों मिलकर बड़ा आ हो गया। कस्य यानी किसके, आत्मा यानी स्वयं, किसके प्रति स्वयं को समर्पित नहीं करना चाहिए। तो हमारा इस प्रश्न का सही उत्तर है सी, कस्य प्लस आत्मा। पांचवा प्रश्न, वैभव संपन्न होते हुए भी क्या प्रशंसनीय है? धन संपत्ति हो तो फिर उसके साथ में प्रशंसा क्या होगी? पहला उदारता, दूसरा ऑप्शन सहनशीलता, तीसरा सत्यता और चौथा निर्भयता। श्लोक नंबर 25 पर पहुंचिए। दूसरा चरण, सती विभवे किम प्रशस्यम औदार्यम। सती विभवे, विभवे सती, विभव होने पर, धन संपन्नता होने पर, वैभव होने पर, किम क्या, प्रशस्यम, प्रशस्य क्या है, प्रशंसनीय क्या है? उत्तर मिल रहा है औदार्यम, उदारता। उदारता सभी की सहायता करना। हमारे पास धन संपत्ति है तो उसके उपयोग के रूप में सभी की सहायता करना, आसानी से सभी के काम आना, यह उदारता ही प्रशंसनीय होती है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ए, उदारता। छठवां प्रश्न, निम्न में से सही कथन को पहचानिए। पहला, जो योद्धाओं के बाणों से व्यथित नहीं होता है वह शूरवीर है। दूसरा, जो स्त्रियों के नेत्र बाणों से व्यथित नहीं होता है वह शूरवीर है। तीसरा, जो क्रोध नहीं करता वह शूरवीर है। और चौथा, जो हिंसा नहीं करता वह शूरवीर है। कुल मिलाके शूरवीर कौन है, अगर हम यह देखेंगे तो हमें इसका उत्तर मिल जाएगा। श्लोक नंबर 8 पर पहुंचिए। कह शूरो, प्रश्न मिल गया, कह शूरो, शूरवीर कौन है? उत्तर, यो ललना लोचन बाणैर न च व्यथितः। यो, यह, जो, ललना लोचन बाणैः, ललनाओं के लोचन बाणों से, न, नहीं, व्यथितः, व्यथित नहीं होता है। जो महिलाओं के नेत्र रूपी बाणों से, महिलाओं के नेत्र कटाक्षों से व्यथित नहीं होता है वह ही वास्तव में शूरवीर है। तो यहां हमारे प्रश्न का सही उत्तर, सही कथन कौन सा है? बी, जो स्त्रियों के नेत्र बाणों से व्यथित नहीं होता है वह शूरवीर है। सातवां प्रश्न, अन्वित का समानार्थक शब्द है। समानार्थक का मतलब है पर्यायवाची। पर्यायवाची शब्द कौन सा है? 4 ऑप्शन है, रहित, सहित, पुनः, अपि। श्लोक नंबर 27 पर पहुंचिए। दानम प्रियवाक्य सहितम ज्ञानमगर्वम क्षमान्वितम शौर्यम। क्षमान्वितम, क्षमा से अन्वित, क्षमा से सहित, शौर्यम, शौर्य, शूरवीरता, यह दुर्लभ है। ये 4 भद्रों में आया है। तो यहाँ अन्वित शब्द का अर्थ है सहित, मतलब अन्वित का पर्यायवाची शब्द सहित है। ये सहित और अन्वित दोनों ही हमें 27 नंबर श्लोक में मिल रहे हैं। तो इस दृष्टि से इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ बी, सहित। 8वां प्रश्न, तिरस्कृत किए जाने पर खाली स्थान को विष कहा गया है। 4 ऑप्शन है, शत्रु, मित्र, गुरु, शिष्य। इन चारों में से ऐसा कौन सा व्यक्ति है जिसका यदि हम तिरस्कार कर दें, अनादर कर दें या कोई गलत बात कह दें, तिरस्कार कर दें, तो वह विष का काम करेगा? वैसे वो विष नहीं है, लेकिन अगर तिरस्कार कर दिया तो विष का काम करेगा। इसके उत्तर के लिए हम सभी पहुंचते हैं 5 नंबर श्लोक पर। वहां पर चौथा चरण, किम विषमवधीरिता गुरुवः।
किम विषम, विषम किम, विष क्या है, जहर क्या है। अवधीरिता गुरुवः, अवधीरित गुरु, अवधीरित यानी तिरस्कृत, तिरस्कृत किए हुए। गुरुवः गुरु, अगर किसी गुरु का तिरस्कार कर दिया है, वैसे तो गुरु अमृत के समान है, कल्याणकारी है, लेकिन जिस व्यक्ति ने अपने गुरु का तिरस्कार कर दिया वह अमृत भी उसके लिए विष के समान हो गया। गुरु उसका कुछ बिगाड़ करेंगे ऐसा नहीं कहा जा रहा, लेकिन अमृत के समान कल्याणकारी गुरु ही तिरस्कार किए जाने पर विष के समान हो जाते हैं, ऐसा यहां कहा जा रहा है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है सी, गुरु। 9वां प्रश्न, किसके द्वारा यह जगत जीता जाता है। पहला ऑप्शन सत्यवान और पराक्रमी, दूसरा सत्यवान और सहनशील, तीसरा सत्यवान और व्रती, चौथा सत्यवान और पुरुषार्थी। पहली कंडीशन सत्यवान तो होना चाहिए, दूसरी कंडीशन कौन सी है? इन दोनों कंडीशन से सहित जो व्यक्ति है वह इस जगत को जीत लेता है। श्लोक नंबर 21 पर पहुंचिए। दूसरी लाइन, केन जितम जगदेतत् सत्य तितिक्षावता पुंसा। केन जितम, केन किसके द्वारा, जितम जीता गया, जगत एतत् एतत् जगत, यह जगत किसके द्वारा जीता गया, यह प्रश्न है। उत्तर है सत्य तितिक्षावता पुंसा, सत्य और तितिक्षावान, सत्यवान और तितिक्षावान पुरुष के द्वारा, पुंसा पुरुष के द्वारा, सत्यवान तितिक्षावान, तितिक्षावान का अर्थ है सहनशील। जो सत्यवान है और सहनशील भी है ऐसे व्यक्ति के द्वारा ही जगत जीता जाता है। तो यहां हमारा प्रश्न का सही उत्तर हुआ बी, सत्यवान और सहनशील। 10वां अंतिम प्रश्न, मानसिक आकुलता किसका फल है। पहला ऑप्शन व्यर्थ कार्य करने का, दूसरा अनर्थ करने का, तीसरा धन संग्रह का और चौथा दुष्टता का। इसका उत्तर हमको 15वें श्लोक में दिख रहा है। किम अनर्थ फलम मानसमसंगतम। किम अनर्थ फलम, अनर्थ का फल किम क्या है, अनर्थ का, अनर्थ कार्य करने का फल क्या है। उत्तर दिया गया मानसम असंगतम, मानस की असंगतता, मन की आकुलता व्याकुलता, यह अनर्थ कार्य करने का फल है। तो फिर यहां हमारे प्रश्न का उत्तर हुआ बी, अनर्थ करने का। इस प्रकार से 10वें प्रश्न के उत्तर आपको मिल गए हैं। एक और अंतिम 10वां प्रश्न पत्र भी आपको उत्तर सहित इसी YouTube चैनल पर मिलेगा। प्राकृत के अनेक ग्रंथों का स्वाध्याय आपको मिलेगा, प्राकृत भाषा सीखने को भी इसी चैनल पर मिलेगा। तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। सभी को जय जिनेंद्र।